अभी तो नहीं कर सकते हम लोग। हमने पूरी छाया कॉपी प्रतिलिपि वो सारे डिपार्टमेंट को दे दी है और कल से यहाँ पे पूरा स्ट्राइक चलेगा और मजबूरन कंपनी को हमें 2 महीने का देना पड़ेगा। जय बाबा भोगनाथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और आज मैं फिर से खड़ा हूँ सिलकाना टनल के ठीक सामने, जहां पर आपने देखा होगा नवंबर में दिवाली के एक रात पहले 41 मजदूर 17 दिनों तक यहाँ फंसे रहे। उसके बाद बाबा भोगनाथ की जब कृपा हुई, ठीक सामने छोटा मंदिर आप देख पा रहे होंगे, एक प्रतिबिंब पानी का बना वाटर मार्ग से हम कहते हैं, और ऐसा लगा कि बाबा ने दे दिया दर्शन, हो चुके प्रसन्न। और उसके बाद सब मशीनों में काम करा, नहीं तो उससे पहले बड़ी बड़ी ऑर्गन मशीन भी जो है फेल हो चुकी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ रेड मैनर्स ने काम किया या जो भी हुआ, अब वो 41 लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन बेचारे यहाँ के जो ये मजदूर हैं अब ये मजबूर बन गए। और ये है करीब बताया 132 लोग। इनसे वादा किया गया था कि आपको बोनस मिलेगा 2 महीने का, किसी को मिला किसी को नहीं, और अब बता रहे हैं आपको 1 महीने का मिलेगा। और 1 महीने का भी जब मिलेगा उसमें लिखा जाएगा कि 1 महीने का मिलेगा और मत मांगना। और आज जब इन्होंने यहाँ मीडिया बुलाई तो इनका कहना है कि उससे पहले यह पुलिस पहुंच गई। खैर पुलिस का अपना काम है, लेकिन इतने डरे और घबराए क्यों? इतनी बड़ी कंपनी नवयुगा, और नवयुग जो है आपके 2 महीने के बोनस के लिए गुहार लगा रहा है। बड़े बड़े वायदे भी हुए, अखबारों में फोटो भी छपी, लेकिन बेचारे इनके वोट सूख गए ये सोच सोच के कि आखिर हमारा हक कब मिलेगा। क्यों पहाड़ी युवाओं के साथ में छला हो रहा है। मुझे तो लगता है अगर पहाड़ों का यही हाल रहा तो जो युवा आज पहाड़ों में दिख भी रहे हैं दोस्तों, वो शायद नहीं दिखेंगे, वो भी चले जाएंगे होटलों में बर्तन धुलने के लिए। आइए मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या है आपकी प्रमुख समस्या। आप कह रहे हो यार बोनस नहीं मिला, हंस रहे, कहते हे भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी ओठों की हंसी नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी ओठों की हंसी चली गई तो आप जीवन में जी भी नहीं पाओगे। जी पंडित जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः गांव की ओर। आपने हमारे मुद्दों को रखा, हमारी बात सुनी और आप यहाँ तक पहुंचे। हमारा मेन जो यहाँ पे लड़ाई है कंपनी से वो यही है कि कंपनी ने जो यहाँ पे 40 मजदूर फंस रखे थे अंदर, उसके बाद यहाँ के जो एमडी है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम 2 महीने का यहाँ पे वो बोनस देंगे, सबको देंगे जितने भी कर्मचारी कंपनी में। लेकिन उन्होंने उसमें से आधा लोगों को दिया और आधा लोग हम लोगों को छोड़ दिया, मतलब छटनी कर दी उनमें से। और कर्मचारी हम सेम कंपनी के, हम भी कंपनी में काम करते हैं और जिनको मिला वो भी कंपनी में ही काम करते हैं। लेकिन ये सौतेला व्यवहार उन्होंने हमारे साथ क्यों किया, ये हम इससे हम बहुत बाहर के लोगों का हिसाब हो गया, उनका पूरा हिसाब हो गया है और हमको नहीं मिल पाया है। हमारी लड़ाई यही है यहाँ पे। इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको भगवान के दर्शन करवाऊंगा। जब ये लोग फंस गए थे तो यहाँ पे सभी ने मन्नत मांगी, डिस्क ने या मत्था टेका, हुई मैंने आपको वीडियो दिखाई कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, करीब 2 करोड़ रुपए उसके देने की बात कही गई थी। तो ठीक सामने ये सारा ये जो जेसीबी चल रही है, ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा मंदिर का यहाँ पे निर्माण शुरू हुआ। जब यहाँ के लोगों ने इसमें सोच सराहा किया कि आपने तो बहुत बड़ा मंदिर बनाने की बात करी थी, 2 करोड़ रुपए, अब क्या हो गया? उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मंदिर अब साइड में बंद है, उसमें वो भी कितना बड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिर छोटा हो बड़ा हो, हमारी जो उत्तराखंडियों की आस्था है और जो आस्था आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बाबा भोगनाथ की कृपा जगी है, मुझे लगता है बाबा भोगनाथ सुनेंगे, प्रकट होंगे और आपकी सुनी जाएंगी। और कहते हैं शुभ काम में बारिश होती है, आज बारिश भी आने वाली है। जो आप बात कर रहे हैं कि मंदिर की भी हमारी बहुत वो समस्या थी। 2 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया था इन्होंने, 2 करोड़ का मंदिर बनेगा। लेकिन उस मंदिर को अगर आप देखें, वो सामने दिख रहा है जो छोटा सा मंदिर, उसमें 50,000 रुपए की लागत होगी। हम तो ये, क्योंकि आप सबको देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे आप आ रखे हैं। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता कि कायदा कानून उस समय वहाँ जाते तो रोका गया था, आज भी कैसा वहाँ चला हमें बंद कर दिया। मंदिर में कम से कम 50,000 रुपए का मेटेरियल भी नहीं लगा होगा। फिर गाँव वालों ने, हमने लोकल स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि ये मंदिर 2 करोड़ रुपए का ना बना के कम से कम थोड़ा अच्छा भव्य बना दो, ताकि कि लोग यहाँ पे आए तो उन्हें लगा कि यहाँ पे मंदिर बन रखा हुआ। फिर उन्होंने वो मंदिर छोड़ के वो छोटा मंदिर फिर दूसरा बनाया है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि वो भी 1-1.5 लाख से उसपे ज्यादा लागत आई होगी। हमारे खेत है, सब कुछ हमारा यहाँ पे, जो हम लोकल आदमी है, अब हमको तो नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमारा जो फायदा है वो बाहर के आदमी, जैसे मतलब आंध्रा वाले हो गए, बिहार के हो गए, यूपी वाले हो गए, उन लोगों को मतलब दिया जा रहा है। और जो हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं हमें मारा जा रहा है। तो भाई साहब कह रहे हमारी 6 नाली जमीन है, कितना मिलता आपको? कुछ नहीं मिलता सर, 15,000 रुपए सालाना मिलता है एक नाली का। तो रिटर्न में है आपके पास में कुछ नहीं है सर उनके पास, खाते में डाल देते हैं। हाँ जी, उन्होंने कुछ ना बॉन्ड किया है ना कुछ। अगर उनको बोलेंगे बॉन्ड दिखाओ तो ना तो दिखा पाएंगे, ना तो उनके पास प्रूफ है। अगर हम बोलते हैं कि मैं स्ट्राइक कर देंगे, बंद कर देंगे, तुम्हारे मजदूर को यहाँ से भगा देंगे, तो पहले हमारे साथ
बैठ के बातें करो, 15,000 में हम संतुष्ट नहीं है, तो उसके बाद वो धमकी देते हैं सर कि तुम पर केस कर देंगे। हम तो स्टूडेंट है, अभी पढ़ने लिखने वाले हैं, और फिर हम सर अच्छा नहीं लगता कि पुलिस के चक्कर काटते रहो, कैरियर बर्बाद हो जाएगी, इस चक्कर से हम चुप ही रहते हैं। मतलब रोजगार की चिंता भी, पुलिस का डर भी है। मैं चाहूंगा कि जो बोलने वाला आप इधर ही आए, ताकि ये जो दृश्य लोग देखते रहे, और उनकी और लोग भी देखें कि जब उन मजदूरों को बचाने के लिए यहाँ के चाहे लोकल आदमी हो, चाहे मीडिया हो, किसी ने चाय पिलाया होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, कहीं ना कहीं सभी ने जो है सभी का एक हौसला बढ़ाया। सबसे बड़ी बात ये थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय अगर दिवाली न होती तो ये जो लोग यहाँ फंसे थे उससे नजारे दुगने तिगने लोग यहाँ होते हैं। हाँ भाई साहब, बताइए आप क्या करें। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई जी कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच आए। आपका जो है बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है हम कम से कम 17 लड़के छोड़ रखे हैं, जो अक्टूबर 21 2022 में जो है हमारी सैलरी जो है इन लोगों ने गमन कर चुके हैं। एक कभी ठेकेदार को बताते हैं उसने खाई, कि कभी बोलते हैं पेमेंट नहीं हुआ, और आज तक भी उस पैसे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और दूसरी बात ये बताना चाहता भाई जी कि ये हमारे पास 6 बंदे हैं, इन 6 बंदों को इन लोगों ने लगभग 7-8 महीने पहले जो है यहाँ से निष्कासित कर दिया है कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बनता है, तुम लोग ठेकेदार के आदमी हो और जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, केस करो, जो मर्जी करो। एक जी देखिए सर, ये तो हमारा जो मुद्दा है तो है ही, हमारा जो बोनस का मुद्दा है, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे वो लोग कर रहे थे काम, जिनको मिला है वैसे हम भी कर रहे हैं, हमें वो नहीं मिला। हमारी यहाँ जमीन अभी है, हमारी कम से कम 30 नाली जमीन है हमारी यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर जो दिख रही है, जिसपे ये NHDSL की बिल्डिंग बनी है, ये हमारी 30 नाली जमीन है, और ये हमारे 7 भाइयों की हमारे नाम की है जमीन। ये NHDSL ने हमसे खरीदी है, हमारे बुजुर्गों को जैसे अभी फुसका फसका के हम लोग बाहर थे। हाँ जी, और ये जिस रेट में ये ली गई है उस रेट में इसका ये नहीं है। आज हमें यहाँ नौकरी देने के लिए, हमारे तो यहाँ परमानेंट नौकरी होनी चाहिए थी, वो परमानेंट की जगह हमारा जो नॉर्मल सा एक नौकरी है उसका बोनस नहीं दे रहे, तो वैसे तो हम यहाँ परमानेंट होना चाहिए था कि यहाँ आपका ये खरीदा गया है, चलो जो रेंट का हो तो रेंट पे चलो ठीक है, पर हमारे भूमि ही नहीं कर दिया यहाँ से, हमें यहाँ से भूमि ही नहीं कर दिया, और आज हमें नौकरी के लिए भी बहुत तरसना पड़ रहा। मैं तो ये मांग रखता हूँ कि ये जो हमारी यहाँ पर जो NHDSL की जो जमीन खरीदी गई है, इस पे हमें नौकरी परमानेंट मिलनी चाहिए, 6 के 6 भाई, हमें प्रॉपर यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। तो धन्यवाद, हमारी आगे बात। हाँ, ये कार्ड दिखा रहे थे आप, ये कार्ड पहले आप देख लीजिए गौर से, ये कार्ड क्या है? हर आदमी के कार्ड है यार, हर लोकल यहाँ पे काम किया था। अच्छा, जितने भी यहाँ पे मतलब लोकल ग्रामीण है, सभी ने यहाँ पे बराबर काम किया था। किसी ने खाना बनाया, किसी ने चाय बांटी, किसी ने पानी दिया, मतलब सभी यहीं पे मतलब थे। ये सारी फंड ये सब करता है पर नहीं करता है? कुछ नहीं करता सर यहाँ पे, कुछ अब नहीं इतनी बड़ी कंपनी है, ये सब करना चाहिए था, लेकिन जब ये आता उसके बाद करना शुरू हुआ, उसके बाद भी किसी का कटा और किसी का नहीं कटा। नहीं कर रहा अभी, वो भी है। ना तो सर हिल अलाउंस करता है, ना गैस अलाउंस, ना टन अलाउंस, कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं करता सर, अब जीरो है। अगर हम इस मुद्दे में बात करें तो वो उल्टा धमका देते हैं हमको। बोनस का भेदभाव, बोनस तो बोनस का भेदभाव, कोई किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी होती है तो मतलब उसका कोई, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मेडिकल का कोई या कोई इंश्योरेंस नहीं है, या फिर किसी के साथ कोई खुदा ना खास्ता किसी की ड्यूटी आते जाते कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई इनके पास कोई वो प्रूफ है ही नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले तो इनके पास प्रूफ वही नहीं कि यहाँ पे एक नवयुगा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी, चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये देख लिए हाल ये है, हमारे ये लोकल युवा है हमारे सारे यहाँ के, हाल ये, और कि डंपिंग यहाँ जो इनकी एक डंपिंग जोन करवाई गई थी, कहीं एक सुनिश्चित जगह कर रखी थी, जैसे एक पार कर रखी है, एक पिछले मंझगांव में कर रखी, ये डंपिंग जो कर रखी है, दिखाओ ये, इसके नीचे हमारी क्यारी है बिल्कुल। अच्छा, क्या हमारा मूल क्यारी है हमारे यहाँ से, जिससे हम यही कान खाते हैं नीचे, और यहीं से हमको बिल्कुल भूमिहीन कर दिया गया। ये इतने लोग, ये हम भी, जो मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ बाहर, तो मुझे पता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ की पॉलिसी क्या है, मेरा जब मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया है, मेरा मेडिकल क्या सुविधा क्या है, हर चीज की सुविधा है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे मजदूरों की बिल्कुल कुछ नहीं, आओ काम करो अपना, निकलो। कितना बड़ा सौभाग्य भी, जैसे ये टर्नल वाला केस अभी हुआ था पिछले नवंबर दिसंबर में, जो है केस हुआ था कि हमारे 40 भाई लोग अंदर फंस गए थे। कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे देवभूमि, क्यों बोलते हैं अगले देवभूमि, इसीलिए तो बोलते हैं। थोड़ा सरकार को भी गौर करना चाहिए इसके ऊपर कि हाँ यार, इस देवभूमि के चक्कर से मतलब उन लोगों की जान सुरक्षित बच के आई वापस, है ना। और तब जाके हम लोग उनके साथ में इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का काम चल रहा है कि हम 2 करोड़ रुपए का, 1 लाख रुपए का कोई भव्य मंदिर नहीं बनवा सकते क्या उस देवता के नाम से? तो ये है यहाँ के हाल, मतलब आस्था और व्यवस्था दोनों में खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है दोनों चीजों में। की कंपनी ने
जो ये मैटर जो अभी उछला है, ये इसलिए उछला है कि बोनस की बात हुई थी। वो बोनस में 1 मंथ के लिए वो सेंशन कर दिए हैं कि 1 महीने का मिल जाएगा, जिसके लिए हम एग्री नहीं है और उसके लिए हम डिसएग्री होके कल से यहाँ पे कंटिन्यू हड़ताल करेंगे और पूरा लीगल तरीके से करेंगे। मीडिया उसमें रहेगा। हमने पूरी छाया कॉपी, प्रतिलिपि उस सारे डिपार्टमेंट को दे दी है और कल से यहाँ पे पूरा स्ट्राइक चलेगा और मजबूरन कंपनी को हमें 2 महीने का देना पड़ेगा। तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, यहाँ पर जो डीजीएम है राजेंद्र कुमार जी, उनसे भी हमने बात करी। उनकी बातों से भी ये लग रहा था कि उनसे जब हमने कुछ बात पूछी थी, उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना खर्चा आया है यहाँ पर उन मजदूरों को रेस्क्यू करने में और क्या कुछ है। सुनेगा आप उसको भी क्या कुछ कहा यहाँ के डीजीएम राजेंद्र कुमार जी ने। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और समझे आप इन युवाओं की पीड़ा को। आपका ये शेयर जो है इनका हक दिलवा सकता है। और दोस्तों, बोनस वो शब्द, हम भी जब कहीं होटल में काम करते थे तो बोनस शब्द सुनते ही जो हमें दिवाली टाइम मिलता था तो मन में लगता था कि बोनस मिलेगा, हम कुछ घर लेकर जाएंगे। चलिए, मुझे तो लगता है बाबा भोगनाथ ने दर्शन दे दिया। ये बारिश शुरू हो चुकी है, हम भीग रहे। कैमरे के ऊपर हमें जरूर छाता रखा हुआ है। और फाइनली, अच्छा भाई साहब ये बताइए, जैसा भी आप कह रहे थे, अगर कंपनी वाले हमारी नहीं सुनते हैं तो हम पूर्ण रूप से कल से हड़ताल करेंगे और लीगल तरीके से करेंगे। पूरा अल्टीमेटम अभी देंगे शासन प्रशासन को। डीएम साहब भी आएंगे, उनके सामने भी वार्तालाप होगी। लेकिन अभी तो ये हाथ खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1 मंथ का ही मिलेगा और बल्कि इन्होंने किसी किसी को 2-2 मंथ का दे दिया है। सौतेला विवाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। मतलब ग्रामीण लोगों को, लोकल लोगों को मतलब ऐसा समझते हैं कि मतलब कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। ये ऐसे घोड़े खच्चर हैं, बस भर रखे हैं कंपनी में तो चल रहा है, ये ऐसा है। लेकिन हम कल से पूरा स्ट्राइक करेंगे, पूरी हड़ताल करेंगे, ताला तुला सब इससे सारा काम बंद करवा देंगे और जरूरत पड़ी। ये मतलब ये सोच रहे कंपनी, ये नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ये सोच रही कि हम लोग मतलब इन यहाँ के जो लोकल जो नवयुवक है, जो लोकल जो यहाँ के जो वर्कर है, जो इनको आपस में लड़ाते रहे और हम यहाँ उन चीजों का फायदा उठाते रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। युवा कंपनी, अगर आप तो ये आवाज आती है तो ये नवयुवक जो है अब उतर आए हैं। कल से तालाबंदी भी करते हैं और यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से हड़ताल होगी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, सिल्किया बरको टनल का मैं इंचार्ज हूँ। यहाँ पे अभी एक इशू है, लोकल इशू, जिसमें हमारे पास जो काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस के बारे में चर्चा हो रही है, जिसमें 2 महीने की बोनस की चर्चा हो रही है। मैनेजमेंट में सिर्फ 1 महीने की देने की सैंक्शन मिली है। सर, मैनेजमेंट ने वादा किया था 2 महीने के लिए। ये रेस्क्यू जब कंप्लीट होने के बाद रेस्क्यू टाइम में 2 महीने की देने की वादा किया था। रेस्क्यू में जो किया था वादा, ये कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने किया था, एमडी साहब ने किया था। एमडी साहब का नाम क्या था? श्रीधर साहब। श्रीधर साहब ने जब ये वादा किया था उसके बाद तमाम अखबारों में छपा था ये कि 2 महीने का बोनस दिया जाएगा तमाम वर्करों को। छपा होगा, मैंने तो देखा नहीं। छपा है। अब सर, इसके बाद अब क्यों वो इस बात को मना कर रहे हैं कि हम इनको बोनस नहीं देंगे 2 महीने का? उसके बाद 2 महीने का बोनस जो रेस्क्यू में भाग लिए थे एक्टिवली, उनको दिया गया है। और आप कैसे ये कंसीडर कर सकते हैं सर, रेस्क्यू में भाग नहीं लिया? मैंने आपको बताया, जब एक पानी पिलाने वाला व्यक्ति भी तब रेस्क्यू का पार्ट था। आर्नोल्ड डिक्स को कितने पैसे गए इधर यहाँ से? ये कंपनी ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने कुछ पैसा ही नहीं दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया होगा। कंपनी ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन में वो सारा पैसा कंपनी का था या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगा? रेस्क्यू में हम कंपनी का पैसा था। तो आर्नोल्ड डिक्स भी तो यहाँ पे कंपनी वो उसके लिए आया था रेस्क्यू में? नहीं, कंपनी ने नहीं बुलाया था वो। अच्छा, कितना खर्चा आया सर रेस्क्यू में? ये मैंने एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, लेकिन काफी अच्छा खर्चा है। मतलब कितना करोड़ों में हुआ? कितना और नो आइडिया, बट होगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो आदमी लगाए हैं, जो मशीनें लगाए हैं, नो आइडिया। क्योंकि मैं एक्चुअली 100 करोड़ 200 नहीं 50 नहीं होगा। कितना होगा? 5-6 करोड़ किया होगा। 5-6 करोड़। इन जो ये लोग हैं 157 लोग टोटल पहाड़ी आपके पास है उत्तराखंड मूल का, जिनमें से 132 उत्तराखंड मूल के लड़कों के आपने पैसे रोके हैं, ऐसा क्यों?
नहीं, फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जो रेस्क्यू में भाग लिया है उनके लिए जो प्रॉमिस किया गया था वो दिया गया है। जब बाकी लोगों के लिए जब हमको पूछा गया है कि तो 1 महीने का हमको अभी फिलहाल सैंक्शन मिला हुआ है। तो 1 महीने का कब देंगे? और 1 महीने के जब ये राजी हो जाएंगे तो दे देंगे सर। नहीं, उसके बाद दूसरा जो पेंडिंग रह गया, हो सकता है आपके पैसे कम हो इसलिए 1 महीने का दे रहे हो अभी, वो भी एक रीजन है। और दूसरा मतलब जो बच जाएगा वो कब देंगे? वो तो मैं ऊपर से मेरे को जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगा नहीं बोल नहीं तो सकता। क्या बोला है उन्होंने ऐसा बोला है कि 1 महीने का अभी दे दो, 1 महीने का बाद में देंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला है उन्होंने? 1 महीने का डिक्लेयर कर दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। और 1 महीने का जो बचा हुआ उसके लिए नहीं पूछा आपने? पूछा है, फिर क्या बोले? अभी तो नहीं कर सकते हम लोग। तो कब कर सकते हैं? ऐसा नहीं बोले? नहीं, कभी करेंगे या नहीं करेंगे? वो हम लोग फाइट कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ सर। तो अभी सर आप कितना पेंडिंग है इन लड़कों का टोटल? बस वही है, 2 महीने का बोनस अगर कितना? मिले वही 40 लाख तक होगा, 40-50 तो लाख। नवयुगा कंपनी ने 55 करोड़ रुपए बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया था। साथ के साथ 5 करोड़ रुपए आप बोल रहे हैं कि रेस्क्यू में भी लगा। क्या इनके पास 20 से 40 लाख रुपए नहीं है इन युवाओं को देने के लिए, खासकर वो भी उत्तराखंड मूल के पहाड़ी लोगों को? तो मैनेजमेंट बोल सकता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है? यहाँ का हूँ, यहाँ का मैं हो हूँ ना? इस प्रोजेक्ट। सर हाँ, उसी पे लास्ट पे क्वेश्चन, क्या कह रहे थे आप? क्या आप बस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है? नहीं, मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का मैनेजमेंट। आप यहाँ से जो भेजेंगे वो वहां से आएगा ना? हम भेज चुके हैं। आपने वो लेटर दिखाएंगे जरा, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि भैया इनके 2 महीने का रुका हुआ है? हमने मेल दिया है कि मेल का फॉर्मेट होगा आपके पास, मेल तो होती है। आपने मेल में लिखा है कि 2 महीने का 135 लोगों का रुका हुआ है पैसा, 132 लोगों का। 135 का नहीं है, लेकिन यहाँ का इशू हुआ है कि इस तरह से 2 महीने का मांग रहे हैं। ये हमने मैसेज दे रखा है, जब लास्ट टाइम ये लोग आए थे तभी हुआ था, मैसेज किया है। ठीक है सर, ये मांग रही है आपने वादा किया था देने का? समझा नहीं? कंपनी ने कहा था 2 महीने का बोनस देंगे, आप कह रहे हैं मांग रहे हैं। मतलब हम लोगों ने दिया ना तभी तो मांगे ये लोग। दूसरी बात ये कि आप हर बात पे कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आपके पास क्या फिगर है एग्जैक्ट किस बात की है? इसका कैलकुलेशन जो है ना, जो कितना खर्चा हुआ है उसका कैलकुलेशन आज तक नहीं बनी है, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज था उसमें, तो एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं चला। रेस्क्यू में जो हुआ है पता नहीं चला, बताना नहीं चाहते हैं? नहीं, वो अभी तक क्लियर नहीं है वो, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज है उसमें, अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग खर्चा है। ठीक है ना? वो ऐसे कंपनी का नाम है नवयुग कंपनी है, और ये नवयुग जो है 132 जो है आज अपने अकेले कटोरे लेके घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इनका कटोरा लेके घूमने की क्या जरूरत है भाई, इनका पगार तो हम दे ही रहे हैं। अब सिर्फ बोल रहे बोनस की बात है, बोनस की बात लास्ट टाइम आए थे और फिर से आज आए हैं, ठीक है, तो बात हो रहा है। चलो बात ठीक है सर। ठीक सर। तो आप ये थोड़ा मेल का एक फॉर्मेट से भेजिएगा हमें, इफ यू वांट टू, है ना? ठीक। बाकी ठीक है, चलो बाहर चलते हैं।